गंगा घाट पर टिमटिमाते दिए छठ के पारंपरिक गीतों और वैदिक मंत्रों की उठती स्वर लहरियां एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ऐसा अद्भुत और विहंगम दृश्य हर साल पटना सहित उत्तर भारत के सभी प्रमुख गंगा घाटों, नदियों और तालाबों के किनारे देखने को मिलता है। यह पावन मौका होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ पर्व का। छठ माई छठ, सूर्य षष्ठी या डाल छठ नाम से प्रसिद्ध यह पर्व मुख्य रूप भगवान भास्कर यानी सूर्य को समर्पित है। छठ बिहार का प्रमुख पर्व है। देश प्रदेश में रहने वाला बिहार का व्यक्ति अन्य त्योहारों में अपने गांव घर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन छठ पर उसका पहुंचना जरूरी रहता है। मान्यता है कि छठ पूजा का चलन बिहार से ही शुरू हुआ, जो आज देश दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। यानी बिहार के लोग जहां कहीं भी गए अपनी संस्कृति और परंपरा को कायम रखा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और ओडिशा से निकलकर यदि हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ भी छठ पर्व वैसे ही मनाया जाता है जैसे कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पंजाब के 3 प्रमुख बड़े शहरों लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में तो छठ पर्व पर वृहद आयोजन किए जाते हैं। लुधियाना सतलुज किनारे नहरों और तालाबों के किनारे छठ व्रत सूर्य की उपासना करते हैं। इसी तरह जालंधर की बात करें तो यहाँ की प्रसिद्ध देवी तालाब, मंदिर और नहर के किनारे हजारों की संख्या में लोग पूजा करते हैं। अमृतसर के प्रसिद्ध दुर्गियाना तीर्थ परिसर और तारावाला नहर के किनारे छठ पूजा को संपन्न कराने के लिए मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से व्यवसाय और खरना से शुरू होने वाला छठ महापर्व इस बार 19 नवंबर को पड़ रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैसे और कब शुरू हुआ छठ पूजा। असल में छठ की पूजा कब और कैसे शुरू हुई यह तो ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य षष्ठी व्रत अनादिकाल से चला आ रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा किसी न किसी रूप में की जाती है। मान्यता है कि रामायण काल में माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी और वह तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। एक उल्लेख मगर नरेश जरासंध का भी आता है। कहा जाता है कि जरासंध को कुष्ठ रोग हो गया था। उसने बहुत उपचार करवाया पर ठीक नहीं हुआ। किसी ब्राह्मण ने उसे सूर्य उपासना करने की सलाह दी। जरासंध ने सूर्य की उपासना की और उसका कुष्ठ ठीक हो गया। इसके बाद जरासंध ने सूर्य की उपासना शुरू कर दी। तभी से छठ का प्रचलन माना जाता है। छठ को लेकर एक अन्य मान्यता कर्ण और द्रौपदी का भी आता है। मानता है कि कर्ण सूर्य पुत्र और महादानी था। यह बात हर कोई नहीं जानता। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह गंगा के प्रतिदिन सुबह कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करता था। आज भी छठ व्रती कमर तक जल में घंटों खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देती हैं। महाभारत में ही एक द्रौपदी की कथा आती है। कथा के अनुसार जुए में हारे हुए पांडवों के राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर द्रौपदी ने भी सूर्य की उपासना की थी। सूर्य की दोनों पत्नियों को भी होता है पूजा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि असल में छठ व्रत में सूर्य की जो दोनों पत्नियां हैं उनकी भी पूजा की जाती है। आमतौर पर लोग अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ नहीं देते और न ही कोई तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, लेकिन छठ के दिन अस्त और उदय होते हुए सूर्य की उपासना भी की जाती है और उन्हें अर्घ देकर व्रत संपन्न किया जाता है। मान्यता है कि अस्त और उदय होते हुए सूर्य की पूजा के समय आदित्य के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां संध्या और उषा भी पूजा की जाती है। तो मैं सिद्धार्थ मिश्रा आपसे इजाज़त लेता हूं और आप लोग से जानना चाहता हूं कमेंट के माध्यम से कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आप कुछ और भी छठ के बारे में जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, और कोई भी गलती हुई हो तो मेरे को